हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे टैरो रीडिंग की। और टैरो रीडिंग में क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर 2 डेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों डेक्स में से किसी एक को चुनना है। चुनने के लिए आपके लिए कार्ड्स रखे हैं, जैसे सीड ऑफ क्रिएशन एंड द सेकेंड इज सीइंग गॉड। सीड ऑफ क्रिएशन, अगर आप क्रिएटिविटी में आगे बढ़ गई हैं, अपना जो भी क्रिएटिव वाला काम है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ये लगता है कि बस बहुत हो गया ऑन ऑफ की सिचुएशन, अब मुझे अपने लिए काम करना है। ठीक है, इस कार्ड को तब चुन लीजिए जब आपने क्रिएटिवनेस पर काम करना शुरू कर दिया है। सीइंग गॉड, और अभी भी आप एंजल नंबर सीखते हैं, आपको गॉड दिखाई देते हैं या कुछ और इस तरह की स्पिरिचुअल बीइंग्स दिखाई देते हैं, ड्रीम्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए, यानी कि इस डेक को चुन लीजिए। इन दोनों में से एक गहरी सांस लें और सोचें कि आपके सवालों के जवाब क्या आज आपको मिलने वाले हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्या सवाल करने जा रही हूँ, लेकिन कुछ तो होगा जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ी ध्यान से सुने, चुने और सेलेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू। हेलो, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल में। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप जान सकते हैं। यस, बिल्कुल सही एक्यूरेट जानकारी मिलती है उसमें, किसी तरह के कन्फ्यूजन में ना रहे और मिसगाइड भी ना हो। बहुत लोगों से आप बहुत कुछ सुनकर आ जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कुछ होगा भी या नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, होता है, डाउट्स आ जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और मिसगाइड करने वाले भी बहुत हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी पर्सपेक्टिव को, अपनी आँखों को खुला रखें, बड़ा रखें, विज़न भी बड़ा रखें, सोचने समझने की शक्ति को बड़ा रखें। आपको समझ में आ जाएगा कौन सही है और कौन सही तरीके से गाइडेंस वाकई दे रहा है, कौन जेन्युइनली काम कर रहा है। ओके, चलिए, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। सीड ऑफ क्रिएशन, जो भी इंसान अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं आपकी स्थिति क्या है और आगे आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं रिवर्स। गार्डियन एंजल आपके साथ हैं। तो क्या कह रहे हैं वो? तो यही कह रहे हैं, गौतम बुद्धा नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए इन्हें यहाँ रख देते हैं और कैमरे को थोड़ा सा, यस। ट्रैवल, स्टैग, गार्डियन एंजल्स एंड मून, ये 4 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। फिलहाल 5th वन भी ले लेते हैं। वाह, आफ्टर फुल मून, या जो भी आपके ये 2-3 दिन पहले गए हैं, वो बहुत ही वियर्ड टाइप के गए हैं। क्यों? आप कहेंगे कि हम तो इतना अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, क्रिएटिव साइड में लगे हुए हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और सच में हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, गार्डियन एंजल्स यही बता रहे हैं कि आपको ड्रीम्स भी दिख रहे हैं, फेदर्स भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, अपने आप ही आपके पास आ जा रहे हैं। फेदर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास बहुत सारे पक्षी हैं और उनके फेदर्स आ रहे हैं, फिर तो वो तो नेचुरल बात है। लेकिन है नहीं, फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, फिर भी एक उड़ के आपके ही रूम में आ जाता है। बड़ी कमाल की बात है वैसे, रूम के अंदर तक पहुंच जाते हैं, बेड में पहुंच जाते हैं, हमारे सिर पर, हमारे कंधे पर। ये एंजल्स के जो फेदर्स हैं, ये हमारे आसपास होते हैं और बड़ी खुशी होती है ये देख के कि एक अनबिलीवेबल सा कि सब सारा घर बंद है, फिर ये कैसे फेदर कैसे उड़ कर आ गया। तो ऐसा भी आपके साथ हुआ है। और ट्रस्ट द थ्राइव, मतलब कि आपको अपने अंदर की एनर्जी को पूरी तरीके से समझना होगा। वही मैं जैसे स्टार्टिंग किया था मैंने, कि मिसगाइड ना हो और अपने पर्सपेक्टिव को भी पूरी अच्छी तरीके से समझे। कई लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी मिथ है, कई लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्म किया ही नहीं जा सकता, कोई और इंसान आपके बारे में बता ही नहीं सकता है, चाहे एस्ट्रोलॉजी से, यानी कि एस्ट्रोलॉजर भी मिथ है और टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता है। आज रीडिंग कुछ है, कल रीडिंग कुछ है, तो टैरो रीडिंग भी मिथ है। ओहो, संसार सारा मिथ्या है, सब मिथ ही है, लेकिन कुछ तो बातें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। आपकी एनर्जी क्या कहती है? अगर आप अभी तक इन्हीं बातों में रहेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं,
और उन्हीं को समझने लगेंगे, तो फिर आपका पर्सपेक्टिव का क्या? आप जो क्रिएटिवनेस पर अपने काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों बीच में गड़बड़ा रहे हैं? क्योंकि कोई और कुछ कह रहा है, किसी और के ओपिनियन से, किसी और की थॉट से, इसकी भी थॉट ले ली, उसकी भी ले ली, इसकी भी ले ली, अब आप पजल हो गए। यहाँ ये चीज़ ही तो नहीं करनी होती है। फुल मून और या फिर अभी ये जो मून एक्लिप्स गया है, इसमें आपको बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स भी आए हैं और बहुत ही घूमे फिरे भी हैं। आप बहुत ज़्यादा आपने मूव ऑन करने की भी कोशिश की है बहुत सारी चीज़ों से। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे मैसेजेस आपको मिले हैं, डाउनलोड्स हुए हैं, वो आपने नोट डाउन किया होगा। और ये भी दिख रहा है कि इसके बाद आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आई है, 2-3 दिन तो आप डिस्टर्ब रहे, लेकिन उसके बाद आपके अंदर ऐसी एनर्जी आई है कि आपको लग रहा है कि बस अब मैं परफेक्टली काम करने वाला हूँ या वाली हूँ। अब मुझे बिल्कुल कॉन्शियसली काम करना है, इधर उधर बिल्कुल भी हिलना नहीं है। कोई भी गलत काम इन द सेंस, जो एक सोल्यूशन से, एक ही तरीके से, एक ही मेथड से जिस चीज़ का आप सोल्यूशन निकाल रहे थे वो नहीं मिल रहा, बार बार आप एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। फिर एक ही मेथड यूज़ करते हैं, फिर प्रॉब्लम वहीं आ जाती है घूम फिर के। इट मीन्स आपका मेथड ही रॉन्ग है, या आपका मेथड ठीक है बट एक मेथड से अगर क्वेश्चन का, सवाल का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको मेथड को चेंज कर देने की ज़रूरत है। लीव दैट मेथड, उस मेथड को छोड़ दीजिए। मतलब जिस रिलेशनशिप में हैं, डीएम के साथ हैं, एक ही तरीके से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, आप भी उन्हें फिर बाद में बोलते हैं, आप उन्हें समझाने लगते हैं, फिर आप दोनों ही रोने लगते हैं और बात कहीं की कहीं हो जाती है। और फिर वही आपने उन्हें अपनी एनर्जी दी हर तरह से, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर तरह से, और फिर वो आपको बाय बाय कर देते हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी तरह का ब्लेम लगाकर, या फिर चुपचाप खिसक लेते हैं। तो अगर ऐसा ही होता है और ऐसा ही बार बार हुआ है, यानी कि ऑन ऑफ की सिचुएशन आपकी बार बार रही है, मान लीजिए कम बात करते हैं आप लोग, या बहुत कम एक दूसरे को देखा है या टच भी नहीं किया है, ऐसी ऐसी सिचुएशन में भी ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी ऑन ऑफ होता है। दिमाग में तो रहते हैं ना वो 24/7, तो वहाँ आपको अपने मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ आपने अभी जाना है, ऐसा दिख रहा है 2-3 दिन पहले ही आपने जाना है। अनलीश द वाइल्ड विद इन, अपने अंदर की एक वाइल्ड एनर्जी को आपने जगाना है, अग्नि। वही मैं कहती हूँ, ज़्यादा चिल चिल मत किया कीजिए, चिल नहीं रखना है, अपने आप को अग्नि से भरे रखना है, ठीक है। वैसे भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी, अग्नि अगर उसके अंदर ना हो, जैसे जठराग्नि है हमारे पेट में, वो ना हो तो फिर ना तो खाने का मन करेगा, ना खाना पचेगा, खाएंगे भी तो। उसी तरह से हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में, हमारे न्यूरोलॉजिकल माइंड में अग्नि जलती रहनी चाहिए, पैशन की, कुछ करने की, यस किसी भी चीज़ को ठीक करने की, यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ये वाली एनर्जी। ये जो फुल मून के जो चक्र चल रहे हैं आपके, ये फुल मून, न्यू मून, ये किसी भी तरह से, या सोलर एक्लिप्स या मून एक्लिप्स, ये किसी भी तरह से आपको डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। आप इस टाइम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे टाइम में आपके अंदर और विजडम की, ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए कि आप कुछ नया कर सकें। हर एक मून, वाह कितना मज़ा आ जाए ना, कि हर एक मून लाइट, सॉरी, फुल मून एंड न्यू मून में कुछ नया क्रिएटिव कर दें। तभी तो जो मल्टीटास्कर होते हैं, जो बिलियनर मिलियनर होते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। वो, उनका फूड बिजनेस भी होता है, बुक्स भी लिखते हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं, वो फिल्म्स भी बनाते हैं, वो खाना भी पकाते हैं, तो वो और भी चीज़ें करते हैं, व्लॉग्स भी लिखते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, मोटिवेशनल कोच भी होते हैं। तो 24 घंटे में वो इतना काम कैसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, क्रिएटिवनेस को बढ़ाते जाइए, टीम को बढ़ाते जाइए। अगर आप क्रिएटिवनेस में कुछ कर रहे हैं जिसमें टीम मेंबर की ज़रूरत है, टीम बनाने की ज़रूरत है, बिना टीम के इंसान चल नहीं सकता आगे। अकेला चलना है तो फिर बहुत फास्ट चल सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो टीम बनानी पड़ेगी। और आप कुछ क्रिएटिव कर रही हैं, मान लीजिए बहुत ही टफ टाइम से निकली हैं और फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सो व्हाट, ज़ीरो से सभी ने स्टार्ट किया है, मैंने भी बहुत बार ज़ीरो से स्टार्ट किया है, मतलब हमने DMDF ने। तो
कुछ नहीं होता यहाँ, टाइम की कोई वो नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई मैटर नहीं करती ये सारी बाहरी चीज़ें। मेल बॉडी फीमेल बॉडी ये मायने नहीं रखती। लेकिन हाँ, फीमेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है तो उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो अगर संभल गई ना तो सब संभल गए। ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है मुझे। आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। मुझे लगा थोड़ा ही बोला है, मैंने 10 मिनट तक बोल दिया एक ही रीडिंग में। आई एम सो सॉरी अगर आपको बहुत लंबी लगती हो तो। मैं तो यही चाहती हूँ आप लोगों का टाइम कम से कम लगे। और थैंक यू सो मच, आप अपना अपना इतना प्रेशियस टाइम मुझे देते हैं। यस, 2 कार्ड्स निकालेंगे हम यहाँ पर, प्रॉपर्टी एंड लव लाइफ। वाओ, प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मैनी बट हीट सिक्योरिटी कंसर्न इन एनी ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर ये बात आ रही है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के भी उसमें हैं तो अभी थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। और या ये हो सकता है कि ये प्रोसेस आपका चल ही रहा है और ये हो सकता है कि आगे इन फ्यूचर आप ये वाला काम करने वाले हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी को खरीद और बेचकर कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हैं। तो यहाँ भी भगवान विष्णु आपको इस युद्ध में, जो जीवन युद्ध है, इसमें जीतने के लिए पूरी तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं। सो जस्ट ग्रैब द आशीर्वाद एंड डोंट पैनिक। लव लाइफ, affairs of the heart could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week. इस वीक आप बहुत अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएँ, ये आपने अपने हार्ट का यूज़ करना है इस तरीके से। आई थिंक आपने कर ही लिया है, मुझे बिल्कुल ऐसा विश्वास लग रहा है कि आपने कर ही लिया है, या हो सकता है जस्ट अभी करा है, या जस्ट आज ही, आज के दिन आपने ये सोच लिया कि बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। चाहे मुझे ट्रैवल का शौक़ है, चाहे मुझे किसी और चीज़ का शौक़ है, मून से रिलेटेड अगर आपको लिखने, गाने, खाने, बनाने का इस तरह का शौक़ है, क्रिएटिविटी मतलब ड्राइंग, पेंटिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ है, क्लॉथ पेंटिंग का शौक़ है, इस काम को लगातार करें। और ये काम अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टीम वर्क ज़रूर करें, ईश्वर आपके साथ है। लव लाइफ आपकी चल रही है, लव लाइफ पहले आप अपने आप से लव करें। प्रॉपर्टी को बेच के, खरीद के, जो भी आप खरीद फरोख्त करके कुछ काम करना चाह रहे हैं उस पर लगातार काम करते रहें। अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ से शुरू किया था वहाँ से फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन चलेगा, चलेगा, सब चलता है। एज बिल्कुल मैटर नहीं करती, बढ़ते रहिए आगे इसी तरह से। मेरी भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे मैसेजेस भी करते हैं कि हम यहाँ बढ़ गए, हम यहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए। बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कहीं एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएं तो मुझे अपनी पूरी स्टोरीज़ बताइएगा और उसके बाद वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप पर। और आप चाहें तो आपकी पिक्चर भी लगा सकती हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम अगेन। जिन्होंने सीइंग गॉड, जो अभी भी इस एनर्जी में है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं या ईश्वर को आप देख पा रहे हैं, अचानक से उनकी छवि दिखती है या मेडिटेशन के दौरान दिखती है, ड्रीम्स दिखते हैं, ऐसा लगता है आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ियों में अगर आप देख रहे हैं तो इट मीन्स आपके लिए बहुत अच्छा है। नीचे उतरती सीढ़ियों में अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की इस तरह से चलता हुआ अपने आप को देख रहे हैं और थोड़ा सा घबराहट या फियर महसूस कर रहे हैं तो इट मीन्स कुछ है अभी जो आपको करना बाकी है। अपने कर्मा क्लिनजिंग करने हैं तो वो कीजिए, और कुछ गलत सोच रहे हैं तो उसको ठीक कीजिए, अपने पर्सपेक्टिव को ठीक कीजिए। कहीं पैसा लेना देना बचा रखा है, कुछ कहीं पर गड़बड़ हो रखी है, उस चीज़ को ठीक कीजिए, पहले मैटर को ठीक कीजिए, उसके बाद आगे काम कीजिए। अब यहाँ पर आ रहा है सीइंग गॉड। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जो भी अभी इस एनर्जी में हैं, जो कि ईश्वर को अभी देख रहे हैं, आई मीन टू से दैट ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कई बार परेशान भी हो जा रहे हैं, इतने सपने क्यों आ रहे हैं, क्या हम वियर्ड हैं, क्या हम स्पिरिट हैं, या हमारे अंदर कुछ घुस गया है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें इनकी। ओह वाओ, वाओ, फीमेल गॉडेसेस एंड डिवाइन हीलिंग, हार्ट चक्रा फीमेल का सबसे ज़्यादा आया है और 5 कार्ड्स हमने यहाँ पर भी ले लिए हैं। तो कार्ड्स ये बोल रहे हैं, फर्स्ट कार्ड इज फेथ।
आपने जिस रिलेशनशिप में बहुत फेथ रखा, उसमें अभी भी फेथ है आपको। मैं आपके लिए कार्ड्स पहले से ही निकाल कर रख देती हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो आपने ये सोचा है कि मैं अब अपने दिल की सुनूंगा या सुनूंगी। अपने आप को पूरी तरीके से काम कूल करने की पूरी कोशिश में है। जो भी कुछ अच्छा आपके लिए दिख रहा है, जो भी कुछ आप दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं, वो चीज़ आप अपने आप से वादा कर रहे हैं, अपने आप को कमिटमेंट कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपने सोचा हो कि अब मुझे ये कुछ नया दूसरों के लिए करना है, यानी कि ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करना है, समथिंग फॉर adults or children और स्पेशली फॉर गर्ल्स चाइल्ड के लिए आपने कुछ करना है। तो ऐसा आपने सोचा है। लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स, ये कार्ड लेडी वीनस का है, यानी कि शुक्र। हो सकता है कि ड्रीम्स में आपको कुछ समटाइम सेक्सुअल ड्रीम्स भी आते हों अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, या एक लोअर एनर्जी में आप बार बार चले जाते हैं तो आपका दिल काफ़ी डर जाता है। कुछ डाउनलोड्स आपको होते हैं जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स कह सकते हैं, जिसमें कि आप सच्चाई को देख पाते हैं और पूरी तरीके से उसको रिवील कर पाते हैं। आप अपने अंदर पूरी अच्छी तरीके से झांक चुके हैं, यानी कि इनसाइट आपकी बहुत ही खूबसूरत है। डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन। सो जो आपके ईश्वर से या यूनिवर्स से जो आपको डाउनलोडिंग्स हो रही हैं, वो मैसेजेस झूठ नहीं हैं। कभी भी उन पर शक ना करें। एंड द एस्ट्रल रियल्म से जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं, आपको लगता है कि अब मुझे ये चीज़ ठीक कर लेनी चाहिए, समथिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आपको लगता है कि चलो ईश्वर से पूछ लेते हैं, या सोते समय कुछ आप ऐसा देखते हैं कि सोते समय कुछ ऐसा पूछते हैं कि एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या वही मेरा डीएम है। समटाइम यही बार बार कन्फ्यूजन रहता है और इतना डाउट रहता है, तो आप लोग ये पूछते हैं, गॉड प्लीज़ टेल मी, क्या यही मेरा डीएम है, यही मेरे सब कुछ है, या नहीं है तो फिर ये दिमाग में क्यों बने रहते हैं, नहीं है तो इनको दिमाग से निकाल दो। ऐसा आप सोचते हैं और उनसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ड्रीम में हो सकता है आपको इस तरह के डाउनलोड्स होते हो कि नहीं यही है वो, आपको उनकी पिक्चर, उनका फेस दिखाई देता हो। बहुत सारे आपने हो सकता है कि इधर उधर पता करवाया हो कि कौन है मेरा डीएम, या मैं क्या वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, या क्या ट्विन फ्लेम जर्नी वाकई इट्स ट्रू कि नहीं, ये सच भी है या नहीं, या मिथ है ये भी। ये अगर ऐसे डाउट्स आपको बार बार आते हैं तो इसी वजह से आप समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान के ड्रीम आप देखते हैं और साथ ही साथ डाउट्स भी करते हैं। तो डाउट्स करेंगे तो ईश्वर आपको और भी पूरी तरह से कंफ्यूज कर देंगे। ईश्वर तो नहीं करते हैं, आपका माइंड कर देता है। फिर आप सोचते हैं कि फिर ये सेक्सुअल ड्रीम क्यों, जब मैं भगवान को भी देख रही हूँ तो सेक्सुअल ड्रीम क्यों आ रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हो सकता है कि वो आपको मिररिंग कर रहे हों और उनकी मिररिंग आप तक भी पहुंच रही है, यानी कि तो वाइस वर्सा होता है ना, आपकी एनर्जी वो कैच करते हैं, उनकी एनर्जी आप कैच करते हैं। अब आप इसीलिए अच्छी रास्ते पे चल रहे हैं, पूजन भजन पठन ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी अगर आ रही है तो आपको ये लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, तो फिर ऐसा क्यों होने लगा है, ऐसा आप सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। आप यही सोच रहे हैं कि मैं अब चैरिटी करूं, जैसे फर्स्ट कार्ड में भी यही आ रहा है कि आप ये सोच रहे हैं मुझे दूसरों को कुछ देना है। मैं हेवन से पूरी तरीके से कनेक्टेड हूँ और मैं पूरी तरह से अलाइंड होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह के डाउनलोड्स हो रहे हैं और मैं इस तरह की फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ। आस्क एंड यू शैल रिसीव, यहाँ पर आस्क इन द सेंस कि आप ईश्वर से मांगे तो वो सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, जस्ट आपने उनसे ही मांगना है। और डीएम से अगर कमिटमेंट मांगते हैं तो वो ज़रूर भागते हैं, फिर वो रनर बन जाते हैं, और फिर ऐसे में आपको लगता है कि मैंने क्या किया है, मैं तो जस्ट पूछ रही हूँ, आप भागते क्यों हैं। अगर आप वाकई प्यार करते हैं तो वहीं रहें ना, जिम्मेदारी को उठाएं। जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते, क्योंकि एक फियर है उनके अंदर। आपके अंदर जो स्पार्कलिंग पावर है, जो जस्ट लाइक सनलाइट की तरह, तो सनलाइट को हम अपनी नेकेड आई से तो नहीं देख सकते ना, तो इसी तरह से डीएम भी आपको एज अ सन समझते हैं, तो फिर आपको उस तरीके से नहीं देख पाते हैं और भागते हैं। और कुछ डीएम सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ डीएम तो इतना ज़्यादा ब्लेम करते हैं, इतना अब्यूजिव
बोलते हैं कि डीएफ जो है टूट जाती है, ऐसे में आपको टूटना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। डिज़ायर के मोड में भी नहीं रहना है। हो सकता है आप डिज़ायर मोड में हैं, देखिए डिज़ायर इंसान है तो डिज़ायर रहेगी, हम ये नहीं कहते कि डिज़ायर नहीं है ना। अब आपने ये सोचा है कि मुझे अच्छे काम करने हैं। कैट कह रही है मैं आऊँ, ठीक है। हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, यहाँ पर ये किस तरह से कार्ड आया है ग्रीन कलर का। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। आप अपनी सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा समझें, क्लियर करें और अपने आप को एक बार फिर से रिट्रीट करें इस तरह से। और रिट्रीट करने का मतलब है अपने दिल के लिए काम करें। हो सकता है अपने हार्ट चक्र के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन पहने या ग्रीन एक्सेसरीज़ पहने। अब ऑफिस में ग्रीन येलो रेड पूरा प्रॉपर नहीं पहन सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेसरीज़, कुछ बैग, पर्स, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका मन दिल सब खुश रहेगा और आगे आप हार्ट चक्र पे काम करते रहें तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके अंदर जो रोशनी है वो डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं कैच कर पाते हैं, इस वजह से वो डरते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, उनके पीछे पड़ने की, उनसे कमिटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद को कमिटमेंट दें, खुद से फ्रेंडशिप करें, खुद से लव करें, उसके बाद दूसरों को प्यार बांटना शुरू करें, कुछ अच्छा न्यू क्रिएटिव काम करना शुरू करें। और अगर आपने ये करना शुरू कर दिया है या जस्ट प्लान किया है तो जस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड इज़ डायना, फोकस्ड इंटेंशन। आपके अंदर की जो इंटेंशन है उसको फोकस करने की ज़रूरत है। आपने ये हो सकता है कि इन्हीं दिनों में कुछ सोच भी लिया हो कि अब मुझे ये कुछ नया करने की ज़रूरत है। आपने जैसे कहते नहीं कि कमान कस ली है, ये तीर तरकश इस तरह के आपने ले लिए हैं कि बस अब मैं रेडी टू एक्शन हूँ। तो थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, आपकी जो वाकई डिज़ायर है उसको सोचने की ज़रूरत है। एंड सेट योर साइट्स हाई, अपने विजन को बड़ा रखें, छोटा छोटा विजन ना रखें कि वो मुझसे बात कर ले, वो मुझसे रीयूनाइट हो जाए। इट्स ओके, ज़रूरत है इसकी भी, लेकिन इससे भी ऊंचा सोचेंगे तो ये तो अपने आप ही मिल ही जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, तो आपके लिए जो एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाला है वो उसमें 2 कार्ड्स हैं। फ्यूचर कार्ड, यू मे ट्रेवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवलर सून, either way great social fun awaits। हो सकता है कि कोई ग्रेट सोशल एक गैदरिंग आपका वेट कर रही हो, और हो सकता है आपने ट्रैवल करके ओवरसीज़ जाना है, गैदर करके किसी अच्छे आध्यात्मिक काम के थ्रू भी जा सकते हैं, या हो सकता है घर में शादी शुदी का कोई माहौल हो, वहाँ आपको ओवरसीज़ जाना है जिसमें कि आपको अपनी एबिलिटी, जो साइकिक एबिलिटी है, उसको दिखाने का मौका मिले, आप और भी ज़्यादा लोगों को पहचान पाएँ, लोगों को किस तरह की वाकई ज़रूरत है जिससे कि आप उन्हें हील कर पाएँ, वो चीज़ आप पहचान पाएँ। तो ये आपका फ्यूचर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको यहीं बाहर जाकर ही ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है ओवरसीज़ की, या हो सकता है घर में कोई फंक्शन वगैरह हो जिसमें कि आप बहुत लोगों की समस्याओं को बैठे बैठे ही गैदरिंग में ही उनकी समस्याएं सुने और फटाफट सॉल्व करते जाएं, ये भी आपकी लाइफ में हो सकता है। अचीवमेंट भी दिख रहा है, इन्जॉय द लाइमलाइट। लाइमलाइट में आप आने ही वाले हैं, और हो सकता है कि आप ऑलरेडी हों, लेकिन वो 3D की लाइमलाइट है। अब आपको असल में जो लाइट है आपकी अंदर की लाइट है उसको बाहर निकालना है। You are earned it, although on the family front, someone's health could cause some secret worries and sleepless nights। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हो, या घर में कोई ऐसा पर्सन हो जिनके साथ किसी तरह की प्रॉब्लम हो, जिनके लिए आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत रातों से आप सोए ना हो, इसलिए भी आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं। दिल से रिलेटेड हैं, देखिए सभी दिल 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 से रिलेटेड हैं। ये भी दिल का ही है कि आपने प्रेयर करना है, पूरी तरीके से अपने आप को कनेक्ट करना है ईश्वर से, यूनिवर्स से, तभी कुछ आगे काम बन पाएगा। तो जो भी कुछ आप देख रहे हैं ड्रीम्स में या डाउनलोड हो रहे हैं, उन पर 100% फेथ रखें, किसी भी तरह का डाउट ना करें। किन्हीं अदर लोगों से ये सुन के कि वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, उनको
सुने सबकी, करें अपने मन की, ये वाली बात है। ठीक है, तो जो अच्छा लगता है ना वही करें। और बहुत ज़्यादा इस तरह की गॉसिप या अननेसेसरी बातें सुननी पड़ती हों अगर डेली, तो ऐसी जगह से दूर हो जाएं, बड़ी शांति मिलती है, सच बता रही हूँ। लेकिन मुश्किल यही होती है कि इन लोगों को कैसे छोड़ें। वो हमें कुछ कहेंगे तो फिर ये समझेंगे, फिर वो ये समझेंगे। समझने दीजिए चीज़ को, जो समझना है। आपने अपने फ्यूचर को देखना है, अपनी अचीवमेंट को पाना है जल्द से जल्द, और ईश्वर आपके साथ सदा है ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। और बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मैं ज़्यादा कहती नहीं हूँ, पर अगर आप लोग करते हैं तो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।